हेलो एवरीवन। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हम क्यों बार बार चीज़ें करते हैं और फेल हो जाते हैं और हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। क्या ऐसा एक रीज़न है, एक वो रीज़न जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाते। हर कोई वीडियोस में बस एक ही चीज़ बोलता है, हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए, उस क्लियरिटी को करके हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप बगैर कुछ करे क्लियरिटी को पा सकते हो? मैं बोलता हूँ नहीं। मैं दावा करता हूँ आज की इस वीडियो में बगैर क्लियरिटी के भी आप वो चीज़ें अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। अभी आपके माइंड में जो भी चीज़ है, जो भी गोल है उसको लिख लीजिए। क्लियरिटी हो या ना हो, आपका मन करे या ना करे, आप उसको लिख लो। अब सोचो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। जब भी आप जो भी चीज़ आपने लिखी है उसके लिए आप कुछ भी करते हो, आप एक एक्शंस लोगे। उस एक्शंस के बेस पे आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। उस रिज़ल्ट के बेस पे आपको ये पता चलेगा कि जो भी मैंने सोचा है या जो भी मेरा गोल है वो अचीव होगा या नहीं होगा। कभी कभार हम वो गोल बना लेते हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सामने वाले को देखकर हम एक जेलसी फील करते हैं, यार इसके पास भी ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए। भले ही वो हमारे लिए मैटर करे या ना करे, लेकिन हम तो बना लेते हैं। भाई क्या करें, बना लिया। आपने वो चीज़ करी, आपको बाद में पता पड़ा यार ये तो चीज़ें मैटर भी नहीं करती हैं। तो आप क्या करते हो? कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों के ऊपर मेहनत करते हो, उसके बाद चीज़ें छोड़ देते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो। क्योंकि देखो, आज आपने किया, कल आपने किया, परसों आपने किया, उसके अगले दिन आप कहते हो यार देख लेंगे, हो जाएगा, आगे जाके कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं होता। यहाँ पे मैटर पता है क्या करता है? मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी। कभी कभार आपके जीवन में ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे ना जो आपके पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे। फिर भी आपको अपने वर्क के ऊपर काम करना होगा। जैसे कि आपको जिम जाना पसंद है, आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, आपकी लाइफ में घर में फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर भी आप जिम जाओगे, आप बॉडी बिल्डिंग करोगे। इतनी सारी भसड़ होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा इश्यूज़ होने के बाद भी आप वो चीज़ करोगे जो प्रायोरिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहीं पर पूरा गेम है। देखो, हर इंसान की लाइफ में इश्यूज़ आएंगे, लेकिन वो अपना काम को छोड़ के उन इश्यूज़ के ऊपर इतना ध्यान दे देता है, इतना ज़्यादा ध्यान दे देता है कि जो उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसको भी छोड़ देता है। अब इससे होता क्या है? ना तो वो इश्यूज़ सॉल्व हो जाते, ना तो वो इश्यूज़ सॉल्व हो पाते, और ना उसने जो प्रायोरिटी में गोल बनाया है ना वो अचीव हो पाता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो इश्यूज़ सॉल्व उससे खुद से हो जाते तो बहुत पहले ही कर लेता। वो इश्यूज़ आते ही नहीं। वो इश्यूज़ उसके बाउंड्रीज से बाहर हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर से आए हैं। सपोज़ करो आपके घर में कोई बीमार है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसको 15-10 दिन लग रहे हैं ठीक होने में। अगर आपके मन में ये हो रहा है यार ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, हो जाएगा वो ठीक? नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको उसकी सेवा करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको प्रॉपर डाइट देनी है और अपना वर्क करना है। लेकिन अगर आप पूरे दिन ये सोचो यार ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो ठीक नहीं हो रहा, और आप अपने काम धंधा छोड़ के आप अपना जो मेन वर्क है जिसके बेस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है, आप उसको छोड़ के बाकी दुनिया भर के सारे काम कर रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या मैटर करता है? कंसिस्टेंसी एंड प्रायोरिटी। देखो, कंसिस्टेंसी हमारी कभी कभार उन चीज़ों के लिए भी हो जाती है जो मैटर भी नहीं करती है। क्या कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है, आज आप क्या कर रहे हो? फिलॉसफी वाली बुक पढ़ रहे हो। कोई सेंस है? आप पढ़ कंसिस्टेंसी रहे हो, कंसिस्टेंसली आप डेली पढ़ते हो 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन वो अभी मैटर नहीं करता ना। यहाँ पे बुक्स पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैथ के बजाय आप फ़िलासफ़िकली वाली बुक पढ़ रहे हो, वो मैटर ही नहीं करता। वो भी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको लगेगा यार पढ़ना तो है ही, मन नहीं कर रहा, चलो आप फ़िलासफ़ी वाली बुक पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको अपनी लाइफ में जो भी आप प्रायोरिटी में रखते हो वही चीज़ मिलती है। अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ प्रायोरिटी में नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ मिलेगी जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी में नहीं है।
नहीं समझे। आप सपोज़ चाहते हो कि मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनूं, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ के कुछ और करने लग जाते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आप एक्टिंग छोड़ के दुनिया भर की चीज़ें करने लग जाते हो, आप टीचिंग करने लग जाते हो, वो करने लग जाते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वो बन जाओगे जो आप बनना नहीं चाहते। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। देखो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, देखो कोई भी नहीं आएगा आपकी हेल्प के लिए। लोग कहते हैं कि हम आपकी गाइडेंस बन जाते हैं, हमारा कोई गुरु होना चाहिए। देखो, गुरु कोई भी किसी का नहीं होता, हर कोई आपका टीचर हो सकता है, बस हर इंसान से आपको सीखना है। क्योंकि देखो, ये दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, आपको डेली बेसिस पे सीखना पड़ेगा और ग्रो होना पड़ेगा। देखो, धीरे धीरे करोगे तो ग्रो हो जाओगे, लेकिन अगर आप आज करते हो, 1 महीने बाद फिर से ट्राई करते हो, हाँ भाई हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, आप हमेशा स्टक रहोगे। ऐसे क्या होगा, आज आपने कोई भी चीज़ सीखी, 15 दिन का गैप लिया, आप भूल गए, फिर से आप शुरू से शुरू करोगे। तो डेली करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी अपनी प्रायोरिटी वाली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं, आप वो चीज़ें कर रहे हो तो कोई मैटर ही नहीं करता। मैंने एक एग्जांपल बताया ना, मैथ का पेपर है, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, गलत चीज़ है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी प्लस कंसिस्टेंसी और मार्केट ट्रेंड को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको एआई सीखना है, सीखना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप सीखो या ना सीखो, आप सीखोगे, क्योंकि ये मार्केट की नीड है। कभी कभार हम उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाते जहाँ तक हम करना चाहते। देखो, मार्केट और हमारी फैमिली और हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है। सपोज़ करो आप यूपीएससी निकालना चाहते हो, निकालना तो आप यूपीएससी चाहते हो, लेकिन अगर आपके घर पे ऐसी छोटी सी जगह रहते हो जहाँ पे पढ़ने की जगह नहीं है, जहाँ पे डेली कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, इश्यूज़ आते रहते हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी कूलर बंद हो जाता है, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते, आपके पड़ोस में हमेशा लड़ाई होती रहती है, ये चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट करेगी। इन चीज़ों का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेंटल पीस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कंसिस्टेंसी है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बोली, आपका माइंड क्लियर तभी होगा जब आपके अंदर मेंटल पीस होगा। मेंटल पीस कैसे आता है, आपको उस इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जिस इन्वायरमेंट में आप अपने आप को उठा सकते हो। देखो, आप गंदे से इन्वायरमेंट में रहते हो, एक छोटे से घर में रहते हो, छोटे से घर में रहना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे वो इश्यूज़ आते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स की है। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बाहर लोग चिल्लाते रहते हैं, आप पढ़ ही नहीं पाते, आपके पास ना तो स्पेस है, ना पैसा है, ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आप यूपीएससी से भी पहले अपनी बेसिक नीड को पूरा करो। आप ऐसी जगह शिफ्ट हो जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। देखो, गोल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने गोल बना लिया, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी, लेकिन देखो कंसिस्टेंसी को हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको अपने एक्सटर्नल फैक्टर को भी ठीक करना पड़ेगा जितना आप चाहते हो। अगर आप ठीक नहीं करते हो एक्सटर्नल फैक्टर को, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी भी आपकी टूट जाएगी। आप जिम चले जाते हो, जिम से वापस आते हो, आप बहुत थक जाते हो, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ नहीं पाते, 1 दिन नहीं पढ़ पाते, 2 दिन नहीं पढ़ पाते, 3 दिन नहीं पढ़ पाते, आप भूल जाते बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप जिम जाते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करके आते हो, बॉडी में कोई पेन नहीं होता, बेसिक लेवल का प्रोटीन लेते हो और पढ़ते हो, आपकी पूरी एनर्जी कहाँ गई? पढ़ने में। पहले पूरी एनर्जी कहाँ जा रही थी? जिम जाने में। तो वही है, आपको कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी चेंज करना ज़रूरी है। देखो, हर इंसान के लिए पॉसिबल तो नहीं होता पूरा इन्वायरमेंट चेंज करना, लेकिन वो बेस लेवल पे कर सकता है। अगर आप नहीं करते हो तो देखो प्रॉब्लम ये आएगी, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू।